गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफे को पॉन्ड के अंदर बाहर जाने का रास्ता मिल गया था, जिसकी वजह से वो अपने साथियों के साथ पॉन्ड से बाहर आ गया था और अपने बाकी दोस्तों को ढूंढ रहा था। एल्डर किन फैमिली के गार्ड्स के साथ यूनफे को रोकने के लिए आ गए थे। उन्होंने यूनफे पर झूठा इल्जाम लगा दिया था कि यूनफे वैली प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। इससे गुस्सा होकर किन फैमिली के एल्डर्स ने यूनफे पर अटैक कर दिया था, लेकिन यूनफे ने उन्हें कैद कर दिया था। एल्डर किन ने अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लिया था, जिससे गुस्सा होकर किनशान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर अब हम किनशान को देखते हैं। वो किन फैमिली के गार्ड से कहते हैं कि यूनफे की वजह से एल्डर किन ने अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लिया है और हमारी वैली को बचाने की कोशिश की है, पर अभी भी यूनफे सही सलामत घूम रहा है। तो अब हमें ही उसे मारकर अपनी वैली को बचाना होगा और एल्डर किन की डेथ का बदला लेना होगा। यूनफे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वांग्यू वैली की किन फैमिली अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकती है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इमोर्टल पाथ पर चलने के बारे में नहीं सोचा था। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली सेफ रहे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरे चाहने वाले लोगों को कोई परेशानी हो। अगर ऐसा होता है और कोई मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे अपने ब्लड की आखिरी ड्रॉप भी सेक्रीफाइस करनी पड़े, पर मैं कभी भी अपनी फैमिली और दोस्तों को मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। ये कहकर यूनफे अपनी गॉड बॉडी और 6 अरमांडमेंट्स को एक्टिवेट कर लेता है। इससे किनशान को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हेवनली ट्री को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि यूनफे की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि यह सबके सामने हमारी वैली को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। अब मैं चाहते हुए भी इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कहकर वो ट्री रूट्स से यूनफे पर अटैक करते हैं, मगर यूनफे अपनी गॉड बॉडी की मदद से आसानी से उनके अटैक को फेल कर देता है, जिसे देखकर किनन चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक गॉड की एनर्जी की तरह लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनफे के पास एशियन गॉड्स की पावर हो? फिर हम वुचेन को देखते हैं। वो अपनी गोल्डन शील्ड की मदद से जुएई और केलिंग को किलिंग फॉर्मेशन के अटैक से बचा रहा था। किन हुई, किन जेन और एक गार्ड के साथ सीक्रेट रूम से उस किलिंग फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि यूनफे वैली प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी से उसके साथियों को रोकना होगा। अगर ये यूनफे के साथ मिल गए तो हमारे वांगू वैली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किनुई की बात मानकर किनजेन और गार्ड अपनी पावर बढ़ा लेते हैं और किलिंग फॉर्मेशन के अटैक को तेज कर देते हैं। तभी सीक्रेट रूम की वॉल तोड़कर शियोन और मेंगयाओ वहां जाती है। वो किनुई और गार्ड पर अटैक करके उन्हें दूर गिरा देती है, जिससे किलिंग फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। किनजेन पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रही हो? यूनफे वैली प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर हमने उसके साथियों को छोड़ दिया तो हमारी वैली को बर्बाद कर देगा। शियोन कहती है कि यूनफे मेंगयाओ का सेवियर है, तुम्हें यूनफे के एहसान का बदला चुकाना चाहिए, पर उसे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर वो अपने स्पीयर से किनजेन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देती है। वो मेंगयाओ से कहती है कि जल्दी से किलिंग फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करो ताकि वुचेन और बाकी लोग केव से बाहर आ सके। मेंगयाओ अपनी पावर की मदद से एक पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसकी मदद से वुचेन, जुएई और केलिंग सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। जुएई पूछती है कि मेरे यंग मास्टर कहाँ है? मेंगयाओ कहती है कि मुझे कहते हुए काफी बुरा लग रहा है, पर यूनफे हमारी किन फैमिली के एल्डर से फाइट कर रहा है। उनके बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, जिस वजह से वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यह बात सुनकर वुचेन को काफी गुस्सा आता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वो सब यूनफे की मदद करने के लिए चले जाते हैं। फिर अब यूनफे अपनी बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और गुस्से से दोनों एल्डर्स पर अटैक कर देता है, जिससे किनन घबरा जाते हैं और अपने एंसेस्ट्रल ट्राइडेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो एंसेस्ट्रल ट्राइडेंट की मदद से सोल्जर स्पीड को एक्टिवेट कर लेते हैं और सोल्जर अपने एक ही अटैक में यूनफे को दूर कर देता है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर शियान चौंक जाती है। वो कहते हैं कि यह बहुत ही पावरफुल स्पीड है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नेसेंट सोल रियल पर पहुंच गया हो। यूनफे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कौन सी रियल पर है। इन लोगों ने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अब कुछ भी हो जाए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर यूनफे अपनी गॉड बॉडी की पावर को बढ़ा लेता है। सोल्जर ट्राइडेंट की मदद से यूनफे पर अटैक करने के लिए जाता है, पर यूनफे अपने गॉड बॉडी की मदद से उसे दूर कर देता है। इससे सोल्जर को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मल्टीपल ट्राइडेंट से यूनफे पर अटैक कर देता है, लेकिन यूनफे अपनी धर्माई की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है। इससे किनन को काफी गुस्सा आता है और वो सोल्जर की मदद से यूनफे पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। यूनफे उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं करता और एक जगह पर खड़ा रहता है, जिससे शियान घबरा जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है कि यूनफे की गॉड बॉडी
बॉडी की पावर इतनी कम कैसे हो गई और वो अटैक से बचने की कोशिश क्यों कर रहा है। तभी यूनफे अपने गॉड बॉडी की मदद से सोल्जर पर अटैक कर देता है। सोल्जर अपने ट्राइडेंट की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। यूनफे अपनी गॉड बॉडी की मदद से सोल्जर की बॉडी में आग लगा देता है जिसकी वजह से सोल्जर स्पीड जलने लगती है और उसके हाथ से ट्राइडेंट गिर जाता है। यूनफे अपनी इमोर्टल गॉड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से 6 मिनी गॉड बॉडीज को एक्टिवेट करता है। मिनी गॉड बॉडीज अपने एक ही अटैक में सोल्जर स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देती है और गॉड बॉडी के साथ मिलकर किन एन पर अटैक करने के लिए जाती है जिससे किन शान को काफी गुस्सा आता है और वो अपने आसपास गॉड केज को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसकी वजह से गॉड बॉडीज उन पर अटैक नहीं कर पाती। यूनफे अपनी मिनी गॉड बॉडीज को डीएक्टिवेट कर लेता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड गॉड बॉडी के हाथ में दे देता है। गॉड बॉडी ग्रेट स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में गॉड केज को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से किन और किनशान दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। किनशान कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पर यूनफे के पास नेसेंट सोल रियल्म के कल्टिवेटर की पावर है। इस तरह तो हम कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें इसे रोकने के लिए कुछ और सोचना होगा। किनेन कहते हैं कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम दोनों को अपनी ब्लड लाइन को बर्न करना होगा जिससे हमारी पावर बढ़ जाएगी और उसके बाद हम यूनफे को हरा सकेंगे। किनशान कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि अब हमें क्या करना चाहिए लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं अपनी वैली को बचाने के लिए अपनी ब्लड लाइन को बर्न करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर किनेन अपनी ब्लड लाइन को बर्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें देखकर यूनफे मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि अफसोस की बात है कि अब ये सब करने में तुमने बहुत देर कर दी है। आज तुम कुछ भी कर लो पर मुझसे बच नहीं पाओगे। ये बात सुनकर किन फैमिली के गार्ड्स को काफी गुस्सा आता है। एक गार्ड कहता है कि एडस हमारी वैली को बचाने के लिए अपनी ब्लड लाइन को बर्न करने के लिए तैयार है तो अब हमें भी उनकी मदद करनी होगी ताकि हमें अपनी ब्लड लाइन को बर्न करने का टाइम मिल सके। दूसरा गार्ड कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें यूनफे को रोक कर रखना होगा ताकि हमारी वैली सेफ रह सके। हम सब अपनी पावर को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से यूनफे पर अटैक करते हैं। ये बात सुनकर सारे गार्ड्स अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं और एक जायंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। वो उस फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारे ट्राइडेंट से यूनफे पर अटैक करते हैं जिससे यूनफे को काफी गुस्सा आता है और अपनी गॉड बॉडी की मदद से उन ट्राइडेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूनफे शॉर्ट स्लेश से किनेन पर अटैक करता है लेकिन तभी मास्टर किन वहां जाते हैं और आसानी से यूनफे का अटैक फेल कर देते हैं। वो किनेन से एंसेस्ट्रल ट्राइडेंट छीन लेते हैं। वो किनेन से कहते हैं कि कुछ ही वक्त में वांगवू वैली पर डेमोनिक बीस्ट अटैक करने वाले हैं पर फिर भी तुम वैली को प्रोटेक्ट करने की बजाय मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हो। इस तरह हमारी किन फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर शियान चौंक जाती है। वो यूनफे से कहती है कि मास्टर किन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो फाइट करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। किन एन मास्टर किन से कहते हैं कि यूनफे के पास ट्रेजर है जिसकी मदद से हम अपनी वैली को बचा सकते हैं। मास्टर किन कहते हैं कि मैंने यूनफे की ब्लड लाइन को चेक किया और मुझे पता चला कि भले हमारी पूरी किन फैमिली साथ मिलकर ही फाइट क्यों ना करे, हम यूनफे को नहीं हरा सकते और हमारी किन फैमिली के गॉड्स ने हमें यह नहीं सिखाया है कि हम किसी दूसरे का ट्रेजर छीनकर या उसे मारकर खुद जिंदा रहे। किनेन कहते हैं कि तुम फैमिली लीडर हो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम आसानी से यूनफे को हरा देंगे। डिजास्टर फ्रूट की मदद से हमारी फैमिली में नेसेंट सोल रियल्म का कल्टिवेटर होगा और उसके बाद हम डेमोनिक बीस्ट से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मास्टर किन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हम एशियन गॉड्स की ब्लड लाइन लेकर पैदा हुए हैं तो आखिरकार हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। तुम दोनों ने मुझे निराश किया तो अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें सजा देनी होगी। यह कहकर किनेन और किनशान पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से दोनों दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। मास्टर किन यूनफे से माफी मांगते हैं। यूनफे कहता है कि मुझे इन लोगों से कोई परेशानी नहीं है, अगर मेरे दोस्त ठीक होंगे तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।